सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी रोनियोली साइड पे हैं, जो आप बहुत टाइम से देख रहे हो। सो ये यहाँ से, जैसे यहाँ पे दो तीन एंट्री से बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कोई भी लेबर कहीं से भी काम कर रही है। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या चल रहा है? प्लस्टर काम चल रहा है। लाइटें क्यों नहीं है यहाँ पे? लाइटें बंद कर दो, लेबर लेकर। अच्छा, लेबर अभी कहाँ गई है? लाइट बंद कर दो। चलो, बहुत बढ़िया। और क्या चल रहा है? घर में सब बढ़िया? सुपर। प्लस्टर नीचे करवा लिया? हाँ, ये कमरा करवा लिया, ये करवा लिया, ये छिलवा रहा हूँ सारा यहाँ का ना। अच्छा, ये छिलवा दिया, नीचे का ऊपर का छिलवाना बाकी रह गया। ठीक है। यहाँ का होगा, इस साइड का होगा। ये छिलवाओ ना तो सारा इसके थोड़ी करा दूँ। ठीक है, ये सारा प्लस्टर तो हो गया। ये करवाऊंगा। ठीक है। अजीत आया था? नहीं सर, नहीं यार। क्या मंदिर की स्पेस कम नहीं लग रही? सर मंदिर पार्टी को बड़ा लग रहा है। बड़ा लग रहा है? हाँ। पर ये मुझे डेप्थ थोड़ी कम लग रही है। ठीक है, ये प्लस्टर हो गया। ये बाथरूम हो गया। उसे बाथरूम कंप्लीट हो गया। हाँ। इसको पाइप शिफ्ट कब कर रहे हैं हम? सर भी काम खुलने के बाद कराएंगे, तो हम गाड़ी काम ना। सो बेसिकली गाइस, ये है कि ये वाला जो पाइप है, हम इसको ये वाला जो पाइप है वो अंदर अंदर वाले शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला शिफ्ट हो जाएगा ना अंदर। ये ऐसे क्यों? फिर जगह नहीं निकलेगी। सर ऊपर जगह नहीं है ना, खिसकाएंगे ऐसे। ये ऊपर लैंड में कुछ जा रहा पाइप पूरा। अरे इसको यहाँ पे, ये क्या बन रहा है? हमारा बाथरूम है ये? नहीं, ये बाथरूम है हमारा। ये अलमारी है, ये बाथरूम अंदर। हाँ, दिखाना रोशनी। ये करा दिया प्लस्तर। इसके पाइप वगैरह डाल दिए? हाँ सर, फिटिंग करा दी सारी, गीजर के हो रहे। सो गाइस, जब भी अगर आप बाथरूम प्लान करो, दरवाजा खोलते साथ आपका हमेशा होना चाहिए वॉश बेसिन, उसके बाद आपका सीट हो गई, और उसके बाद आपका शावर एरिया हो गया। ये भी तुड़वाना है, सारे तोड़ काम बाकी है। एक ही बार तुड़वा लो, फिर प्लस्टर दिक्कत देगा। प्लस्टर अगर आप तुमने करवा दिया, फिर यहाँ पे प्लस्टर झड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। अब वो तोड़ने का काम बंद चलना है, गवर्नमेंट ने बंद करा रखा है। क्रैप 3, बेसिकली यहाँ पे ग्रैप 3 लगा हुआ है दिल्ली में पॉल्यूशन के चक्कर में। और आप, मुझे नहीं पता ये पॉल्यूशन वाला कब तक चैप्टर खत्म हुआ नहीं हुआ। हर सर्दियों में इनका यही काम है, बट अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बट बेसिकली है कि हम थोड़ा थोड़ा काम करवा ही रहे हैं। प्लस्टर का काम करवा रहे हैं एक दो, ताकि जिससे पॉल्यूशन ना हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ का लेआउट पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, तो मैं आपको एक बार दोबारा लेआउट बता देता हूँ कि एग्जैक्टली लेआउट इसका कैसे रह चुका है। नीचे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। डुप्लेक्स है, तो यहाँ पे पहले ग्राउंड फ्लोर बता देता हूँ। ये सारी हमारी फ्रंट एंट्री है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा डबल डोर आने वाला है। इसको कहते हैं फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया का मतलब होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, जब आपका घर पूरा दिखे ना, तो उसको एक फ्लोर एरिया को कंबाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद राइट लेते साथ ही आपका ये आ रहा है लिविंग एरिया। सामने आपकी बालकनी है, उसके सामने वॉशिंग एरिया है। ये आपका डाइनिंग एरिया हो जाएगा, और सॉरी, डाइनिंग एरिया वहाँ पे है, सॉरी। और ये हमारा हो जाएगा लिविंग एरिया। और ये हमारी स्टेज जा रही है, एक हमारा वॉशरूम यहाँ पर है। ठीक, ये पाउडर ले लो, और बड़ा है, काफी है। हमने वो पीछे की जगह छोड़ दिया, बिकॉज किसी और की दीवार थी, तो वहाँ पे स्मेल वगैरह के चक्कर में हमने उसको छोड़ दिया है। और फिर इसके बाद हमारा ये एक गेस्ट रूम है। ये एक गेस्ट रूम है, इसके साथ अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम का साइज भी अच्छा है। ये पूरा का पूरा वॉशरूम है। फिर इसके बाद छोटी सी बालकनी दे देगी, ताकि रोशनी आए इस खिड़की को। ये वाली दीवार सामने वाली ना, लेफ्ट एंड राइट। हाँ, तो यहाँ पे हमारी पूरी, हाँ, तो ये बिकॉज चेंजेस करें, तो इसलिए हमारी ये बालकनी हम बाद में नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि प्लान यहाँ पे था कि ये वाला पूरा एरिया लिविंग एरिया, पूरा का पूरा लिविंग एरिया था। और इसके बाद हमारा है ये किचन एरिया। तो यहाँ पे हमारा डाइनिंग है, तो यहाँ पे हमारी की पूरी पूरी किचन है। एक दरवाजा इसलिए दे दिया क्योंकि वो है मेन, जो कोई गेस्ट आ गया, कुछ आ गया, मेन एंट्री वहां से। और अगर कोई बैठा हुआ है लिविंग एरिया में, तो अगर कोई मेड आ गई, कुछ आ गया, तो वो सीधा सीधा किचन से निकल जाए और सारा अपना काम कर सके। और वो एरिया हो गया। एक और वॉशरूम, सॉरी, एक और हमारा रूम है। दिस इज द टेम्पल एरिया, वी हैव इट। और ये हमारा हो गया रूम। साइज सारे रूम के अच्छे हैं। ये वॉल निकल जाएगी। हाँ, ये बालकनी आ जाएगी। करेक्ट, ये बालकनी में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा यूपीवीसी डोर, पूरा का पूरा। करेक्ट। आओ यार, ऊपर चलें। ऊपर का लेआउट है, जो कि हम बहुत बारी चेंज कर चुके हैं। अब मैं चेंज करना नहीं चाहता, और ना मैं चेंज करूंगा। सो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, जो सीवर है वो है आगे।
सबके आगे हैं सर। सबके आगे हैं, और जो हमारे वॉशरूम है वो पीछे है। पीछे बाहर तो हमें पूरा का पूरा एक लाइन खींच के लेके जानी पड़ रही है, जिसमें कॉस्ट तो आती ही है। पाइप लगते हैं हमारे, हाँ, 6 पाइप लगते हैं हमारे। तो एक पूरी की पूरी कॉस्ट आती है, और थोड़ा बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन फिर ऊपर ठीक है। ले गए हम पाइप ले उसके लिए, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं जो हम फॉलो भी करते हैं और फॉलो करनी भी चाहिए। ठीक है यार, अगर काम कर रहे हैं तो वो सारी चीजें। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, जब जब भी आके एग्जाम्पल पीछे से लेके आगे तक जा रहे हैं, कम से कम ये 2 लेंथ लगी है इसकी, नहीं सर, 3 नहीं। 3 लेंथ लगी है। तो बीच में आप हमेशा एक ड्रेनेज का आउटलेट बना के रखो, जो कि टाइल के नीचे चले जाएगा। इन फ्यूचर कोई दिक्कत इन फ्यूचर कोई दिक्कत हो तो यहाँ से खोल के आप इसको पूरा कर सकते हो, बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वैसे होती नहीं है, क्योंकि लंबा है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बीच में एक ये लेके चलो, एक आउटेज बना के लेके चलो, ताकि अगर फ्यूचर। तो शीट का अलग हमने बिल्कुल सेपरेट पार्ट वो दिया पाइप। हाँ, तो शीट करेक्ट। का बिल्कुल सेपरेट पाइप दिया हमने। तो इसमें भी एक और इन्फॉर्मेशन वरुण बताना चाह रहे हैं कि जो हमने सीड करी है, जो हमारे 2 पाइप हम आगे से लेके पीछे से लेके जा रहे हैं, लोग क्या करते हैं नॉर्मली एक ही पाइप में डाल देते हैं, बट हम एक में नहीं लेके जाते। हम क्या करते हैं 2 में लेके जाते हैं। एक आपका जो पानी का है, ट्रैप का सारा, और दूसरा सीड का। इंडिविजुअल पाइप। एग्जैक्टली। सो वो हम अलग अलग लेके चल रहे हैं, तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं उस चीज में। तो और कितने का? 4 इंची का है? सर हाँ, 4 का एक और 3 का एक। 4 का एक और 3 का एक। 3 का हमारा ट्रैप वाला है, 4 का हमारा सीट वाला है। तो दिस इज गुड यार। अगेन ये हमारी स्टेयर्स है, ये पुराने वाली स्टेयर यूज करी है ना हमने। हाँ जी सर, पहले जो बनी थी। हाँ। सो अगेन नीचे जैसा लेआउट है, ऊपर हमारा ये वॉशरूम है, वॉशिंग एरिया, और ये हमारा एंट्री हो गई यहाँ से। अगेन सेम, वो एक रूम है, वो वॉशरूम है, वो बालकनी है। जैसे वो नीचे देखा था आपने कि जो खुल जाएगी दीवार, वो सेम ऐसी आएगी ये पूरी बालकनी। तो रूम अभी अभी जितना अंधेरा लग रहा है लगेगा नहीं, तो हमारी सजेशन ये थी कि उसको खोल दो, ताकि हमारी पूरी पूरी बालकनी हमारी आ सके, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और आ भी रहा है। और ये हमारा है पेंट्री एरिया ऊपर, वो एक रूम है, वो एक रूम है, उसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, और इसके साथ भी बालकनी। लेफ्ट हैंड साइड ये सेम यार, वो काफी अच्छा साइज है। में शावर। ठीक है। ये अपनी अलमारी एरिया होगा। ये सारी चीजें एक और चीज फॉलो करी है, वो ये फॉलो करी है कि जितनी भी हमारी अलमारी है, जितनी भी हमारे वॉशरूम है, वो रूम से अलग है, वो हमने रूम में नहीं दे रखे। जैसे कि रूम बहुत बड़ा, ये एक हमारा एक रूम है, और ये बालकनी आ रही है, और अंदर ही हमारी अलमीरा है, और अंदर ही हमारा वॉशरूम है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। गाइस, आप भी ऐसे रूम में ना डिस्टर्बेंस आती नहीं है, वरना कभी कभार आप कोई बैठा हुआ है, या किसी के सामने अपने कपड़े नहीं निकालने हैं, या कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने नहीं निकालनी, डिस्क्लोज नहीं करनी, तो इसलिए वो आप जितना अंदर लेके चलोगे उतना सही रहेगा। बाकी भाषण हमारी हो ही चुकी है, एवरीथिंग इज डन। ग्राफ एक बार बस ग्राफ हट जाए, तो उसके बाद हम सारा काम ढंग से कर सकेंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन मोहित, कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके? बढ़िया है, हमारे साथ काम करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सही में हाँ जी, मजा आ गया। मजा? अरे वाह। नहीं, अगर कुछ है तो बताओ फीडबैक। नहीं, कोई भी चीज अगर ऐसे तुम्हें लग रही हो कि विच वी कैन इम्प्रूव। सर आपको रहते कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं, जैसे आपका परफेक्ट कर रहा है। पक्का। हाँ सब। वो तो ठीक है, वो तो हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब सही है, बाकी सब ठीक है। इसको बस खिंचवा देंगे अभी, जैसे ग्राफ हमारा खुलेगा हम कोशिश यही करेंगे कि सारी की सारी चीजें। 10 से 12 घंटे किसमें? यहाँ पे अगर किराया खुलते ही ना। हाँ, 10 से 12। शुरू हो जाएगी। और मेरे ख्याल नीचे वाला दिखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही हम प्लास्टर कर लेंगे उसके बाद हमारी फिर फॉल सीलिंग करना शुरू कर देंगे। फिर ज्यादा आ जाएगी। करेक्ट, फिर हम वही करना शुरू कर देंगे, और जैसे फ्यूबी होगा इलेक्ट्रिकल शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रिकल शुरू होगा तो। काम कंप्लीट है, बस खाली वायरिंग होनी है बस। हाँ, मतलब पाइप्स तो हमने डाल दिए हैं, वायरिंग वगैरह की होनी है, क्योंकि वो तभी डाल पाएंगे जब हमारा ऊपर का फॉल सीलिंग का होगा। अब इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? इससे गेट लगवाया जो हमने, नहीं जाता वैसे भी। वैसे ठीक है ना, वैसे ठीक है। क्योंकि किसी की एंट्री कभी इधर से उधर से पता नहीं लगता। सेम एक ही एंट्री रखो, वो आपके लिए भी इजी रहेगा रखने के लिए। ठीक है।